हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सागर सर। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th मैथ का टॉपिक्स पैराबोला में। इस टॉपिक्स का नाम है परवलय। इस टॉपिक्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परवलय होता क्या है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे और अनेक प्रकार के जो कर्व आते हैं उनकी फिगर को आप लोग सरलतापूर्वक कैसे ड्रॉ करेंगे और इनसे संबंधित जितनी भी अनेक परिभाषाएं हैं आप उनको बिल्कुल सुगमतापूर्वक कैसे आप लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परवलय पर। ठीक है, परवलय होता क्या है। तो इसके पहले आप लोगों को मैंने सर्कल पढ़ाया था, कोनिक सेक्शन का ये टॉपिक्स है और इसमें मैं आपको बताया था सर्कल होता क्या है। ठीक उसी प्रकार देखिए परवलय होता क्या है। तो परवलय जो होता है, अगर कोई समतल दिया गया है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ब्लैक बॉडी है, तो अगर कोई समतल दिया गया है तो उस समतल में बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिस पर स्थित किसी बिंदु की स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से दूरियों का जो अनुपात होता है सदैव एक होता है, या हम यह कह सकते हैं कि दूरियां सदैव क्या होती हैं, बराबर होती है। उसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। एक बार और सुनिए, परवलय जो होता है किसी समतल में बिंदुओं का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिस पर स्थित किसी बिंदु की एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव एक होता है, या स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से दूरियां सदैव समान होती हैं, उसे हम परवलय कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु है P और यहाँ पर कोई स्थिर बिंदु दिया गया है S और यहाँ पर कोई स्थिर रेखा है जिसका नाम है Z'। तो परवलय की परिभाषा अनुसार हम यह कहेंगे, परवलय की परिभाषा से परवलय की परिभाषा से आप यह कहेंगे कि ये जो बिंदु है P, जो स्वच्छ बिंदु है जो परवलय पर स्थित है, इसकी इस स्थिर बिंदु से दूरी और इस स्वच्छ बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी यूं का अनुपात सदैव क्या हो, एक हो, या इन स्थिर बिंदु से और स्थिर रेखा से दूरियां सदैव क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। जैसे PS डिवाइड बाई PM इक्वल टू कितना हो, 1 हो, इसे आप क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। या PS बराबर PM, PS बराबर क्या कहलाएगा, PM, यानी PS बराबर PM, इसे हम क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। यानी परवलय जो होता है एक प्रकार का कर्व होता है, किसी समतल में स्थित एक प्रकार का कर्व होता है जिस पर स्थित कोई बिंदु अगर ले लेंगे, परवलय पर अगर हम कोई भी बिंदु ले लेंगे तो उस परवलय पर स्थित बिंदु जो होगा स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात जो होगा सदैव क्या होगा, समान होगा या सदैव एक के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो स्थिर बिंदु है इस स्थिर बिंदु को हम नाभि कहते हैं। परवलय की क्या कहेंगे, इसको नाभि कहेंगे। और स्थिर रेखा को परवलय की नियता बोलते हैं, परवलय की नियता कहते हैं। और वह रेखा जो नाभि से होकर जाती है और परवलय के नियता पे लंब हो, नाभि से होकर जाती है और परवलय की नियता पे क्या हो, लंब हो, उसे हम परवलय का अक्ष कहते हैं, परवलय का अक्ष। तो स्थिर बिंदु को हम क्या कहेंगे, परवलय की नाभि कहेंगे। और स्थिर रेखा को हम क्या कहेंगे, तो स्थिर रेखा को हम परवलय की नियता कहते हैं। और वह रेखा जो नाभि से होकर जाती है और नियता पे लंब होती है उसे हम परवलय का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। अब आगे आप लोगों को हम बताएंगे परवलय का मानक इक्वेशन। आगे आप लोग पढ़ेंगे परवलय का मानक समीकरण। तो अगर हम ये मान लेते हैं परवलय की परिभाषा के अनुसार कि यहाँ पर कोई स्थिर रेखा है और स्थिर बिंदु है और यहाँ पे कोई स्थिर रेखा है, ठीक है। तो परवलय की परिभाषा अनुसार आप लोग जानते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और P से इस बिंदु इस स्थिर रेखा की जो दूरी होगी सदैव क्या होगी, एक होगी या समान होगी। ठीक है,
तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई स्वच्छ बिंदु P है जो परवलय पर स्थित है, कोई स्थिर बिंदु है जिसे हम S मान लेते हैं, और यह कोई स्थिर रेखा है इसे हम मान लेते हैं Z डैश मान लेते हैं। ठीक है, इस स्थिर बिंदु पर स्थिर रेखा से इस स्थिर P बिंदु से हम मान लेते हैं कि इस पर लंब है PM, और S से हमने इस पे लंब डाला, इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं। देखिए परवलय की परिभाषा अनुसार आप जानते हैं कि PS इक्वल टू क्या होता है, PM होता है। हमने माना कि परवलय पर स्थित कोई बिंदु है और यह स्थिर कोई बिंदु है और यह स्थिर रेखा है। हमने स्थिर रेखा को मान लिया क्या है, Z डैश है, और हमने माना कोई स्थिर बिंदु है S, जिसको हम परवलय की क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं, और इसे हम परवलय का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि S से हम पुनः क्या करेंगे, नियता पर लंब डालेंगे और इसको हम क्या मान लेते हैं, S के। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है, हाँ, इस पे हम लंब डालेंगे Z और S के लंब Z के। ठीक है, और यहाँ पे पुनः हम मान लेते हैं कि माना SK का मध्य बिंदु ये है। हम मान लेते हैं कि SK का क्या है, मध्य बिंदु A है। ये जो SK है इसका मध्य बिंदु क्या है जी, A है। ठीक है, और पुनः यहाँ पे मानेंगे कि पुनः माना AK बराबर AS बराबर, ठीक है, हम मान लेते हैं SK बराबर SA बराबर AK बराबर कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया जी, यह कितना है, A भी कितना है, A। ठीक है, पुनः हम क्या करेंगे, इस A से SK पे लंब डालेंगे, इस पे लंब डालते हैं, इसको Y अक्ष मान लेते हैं और इसको और आगे तक थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको हम X अक्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। अगर हम इसको X अक्ष मान लेते हैं, इसको Y अक्ष मान लेते हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो X अक्ष और Y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो अगर इसे हम मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, तो यह नाभि हो जाएगा, और नाभि का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यह नाभि किस पर स्थित है, परवलय पर स्थित है। तो अगर परवलय पर स्थित होगा तो आप जानते हैं कि अगर परवलय पर स्थित है तो इस S पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, A, 0 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माना SA बराबर AK इक्वल टू कितना, A माना है। ठीक है, पुनः हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कोई बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है X, Y। ठीक है, P से हमने इस पर लंब डाला और इसको हम मान लेते हैं PN। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि माना P, माना बिंदु, माना बिंदु P का कोऑर्डिनेट है X, Y है। ठीक है, जब इससे हम इस पर लंब डालेंगे तो PM बराबर कितना हो जाएगा, देखिए PM बराबर कितना हो जाएगा, NK हो जाएगा। PM बराबर NK हो जाएगा, और NK बराबर क्या लिखेंगे, NA प्लस AK, NA या AN प्लस NK। अब देखिए AN कितना है, AN, हाँ AN कितना होगा, देखिए अगर हमने इसको Y अक्ष माना है, इसको X अक्ष माना है, तो आप जानते हैं कि यह जो होगा, हाँ यह जो होगा X होगा और ये कितना होगा Y, यानी AN कितना हो जाएगा X, और KN A कितना दिया है कि आपको
हाँ n के बराबर हो जाएगा, सॉरी ये कितना होगा कि x प्लस, ठीक है, पी एम बराबर कितना हो जाएगा x प्लस ए। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे, देखिए पी एम बराबर हो गया x प्लस ए, ठीक, और आप जानते हैं पी एस हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे परवलय की परिभाषा से, परवलय की परिभाषा से पी एस बराबर पी एम। हाँ पी एस कितना आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किस में होता है, अंडर रूट में होता है। तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, हाँ इक्वल टू पी एम स्क्वायर। और पी एम को क्या लिख सकते हैं, x प्लस, हाँ इसे जब हल करेंगे दोनों साइड का वर्ग कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, हाँ माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 2ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ax और प्लस 2ax, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax, यानी यही जो होगा परवलय का अभिष्ट समीकरण होगा। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परवलय का हम अनुरेखण किस प्रकार से करेंगे और उसके फिगर को आप लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। इस वीडियो में केवल यही था कि परवलय होता क्या है, परवलय का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से और बताऊँगा उसमें अनुरेखण कैसे आप लोग करेंगे।